भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे ऐसे मुल्लाओं को मस्जिदों के अंदर बंद करके ताला लगाने वालों में से हूँ कि तुम अंदर बैठो, तुम्हारी तुम्हारी जगह अंदर है, हमें उड़ने दो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हमें शक्ति दी है। तो बहुत अच्छा लगता है अनम जब हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी वो भी जीत गया अच्छे वोट से। वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर भी वो बंदा ही हुकूमत करेगा। बीजेपी के हर सपोर्टर को, बीजेपी के हर मेंबर को और खास तौर पे मोदी जी को मुबारकबाद। और यकीनन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हम ये भी ख्वाहिश करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आने वाले, तो एक बार फिर मोदी जी और नवाज शरीफ साहब बात करें और मोदी जी हमारे यहाँ आए और विजिट करें, और यकीनन उसके बाद वो सारी गलतियां पाकिस्तान ना दोहराए। 14 मुस्लिम ममालिक में बैन हो चुका था। आपके ये खबरिस्तान जैसे, पगलिस्तान जैसे पाकिस्तान में भी बैन हो चुका था, लेकिन हमारे भारत में बैन नहीं हुआ था। भारत की भूमि पर, इस राष्ट्र पर आशीर्वाद अब नारियों का हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। और की बेटी अभी पायलट बनी है। ये नहीं कह सकते कि इंडिया का ऐसा है या वैसे है। हमें रियलिटी बेस बात करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, और हम फैक्ट्स पे ही बात करते हैं कि इंडिया का रोशन है मुस्तकबिल, और बहुत ज़्यादा रोशन है। 3 हैट्रिक स्टेट में हमारी जीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब आशीर्वाद नारियों का होता है तो उसको कोई नहीं हरा सकता है। और इस भारत की भूमि पर, इस राष्ट्र पर आशीर्वाद अब नारियों का हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। और वाकई में भारत की नारियों को 3 तलाक बैन करा करके जो पंख मिला है, भारत की नारियों को यूसीसी जैसे चीजों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी सूबाई जो इलेक्शन चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, नरेंद्र मोदी वो भी जीत गया अच्छे वोट से। वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर भी वो बंदा ही हुकूमत करेगा। 2024 की अगर हुकूमत की हम बात करें तो टोटली पिछली हुकूमत की अगर बात करें तो 15 साल हो जाएंगे उनको हुकूमत को। तो हमारे यहाँ पर कोई आधा भी नहीं टिक पाता, कोई पूरा भी नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो 15 साल वो और 30 साल जो सीएम रहे गुजरात के, 30 साल हुकूमत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिसीज़ है ना, वो सारा सारा कुछ इसके पीछे वो है, उसकी कामयाबी के पीछे। आप देखें कि किसी भी मुल्क की जो आवाम है ना, वो अपने हुक्मरान से चाहती है कि हमारे मुल्क में ना फ़ॉरेन इंटरेस्ट आए, लोग भरोसा करें, आपके ट्रस्ट करें। वो आप देखें इंडिया में अभी एप्पल का स्टोर खुला है, वो वहाँ पे टेस्ला को लेके आ रहे हैं, गूगल को लेके आए हैं, अब चंद्रयान उनका देखें मिशन, तो वो इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। अब आवाम देख रही है, हमारी तरह तो अंधी है नहीं, पाकिस्तानी आवाम की तरह तो अंधी है नहीं कि हम सोए हुए हैं और आंखें मलते हैं और ऐसे अंधाधुंध हम इंटरेस्ट करते हैं लोगों पे। लेकिन उनका ये है कि ट्रस्ट लेवल वो चीज़ों को देख के बढ़ा है, ठीक है ना। उन्होंने देखा है कि हमारे मुल्क में काम, उन्होंने स्पोर्ट्स पे काम किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम किया, उन्होंने एग्रीकल्चर में काम किया। आप जिसमें भी देखें ना इंडिया बहुत आगे। अब G20 समिट हुआ है, वहाँ पे देखें, अभी जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी है ना, वो एक लीडर बन चुके हैं, वो आलमी लीडर बन चुके हैं, वो लीड करता है। ये कोप 28 की जो अभी सबमिट हुई है, उसमें आप देखें हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखें, वो एंड पे उन्होंने लगाया हुआ था दीवार के पीछे, ठीक है, और मोदी फ्रंट पे खड़ा था। तो ये चीज़ें देख के हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। वो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोग बात करते हैं कि इंडिया में भी करप्शन है, पाकिस्तान में भी करप्शन, ठीक है, वहाँ का थोड़ा सिस्टम ठीक है, करप्शन थोड़ी है, लेकिन है। असमें हमारे निज़ाम ये है, गलत है कि हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसी और के पास होती है, अथॉरिटी किसी और के पास होती है। जब तक ये दोनों बातें इंडिया की तरह, जब इंडिया के वज़ीर आज़म के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई ऊपर कोई अदलिया का बंदा, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, कोई उसको हटा नहीं सकता, ठीक है ना। और हमारे मुल्क में ये कल्चर है कि 4 बंदे आते हैं, वो वज़ीर आज़म के तौर पे, उनको एक बंदे ने वो बिठाना होता है सामने और उनके इंटरव्यू कर रहा होता है, ठीक है। जब तक ये कल्चर हमारे यहाँ रहेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की का सोच भी नहीं सकते। तो जनाब, तरक्की का राज इंडिया का यही है, मोदी डेफिनेटली, उसको अगली हुकूमत भी उसकी की है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। उनकी अपोजिशन है, वो बातें करती है, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, लेकिन वो सबसे मुबर्रा है, ठीक है।
उसने काम करके दिखाया है, उसने रोड्स का जाल बिछाया है अपने मुल्क में। और ट्रेन्स का निज़ाम भाई जापान को बीट कर दिया ट्रेन्स के सिस्टम में। बिल्कुल ऐसे ही है, जापान को बीट कर दिया। और पहले लोग यूरोप जाते थे कि यूरोप, अब यूरोप से लोग इंडिया आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इंडिया का बहुत अच्छा सुनहरी मुस्तकबिल देख रहे हैं। अब हम एज ए एनिमी के तौर पे लेके उसको पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो हमारे रिलेशंस हैं उनको देख के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का ऐसा है या वैसे है। हमें रियलिटी बात करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। और हम फैक्ट्स पे ही बात करते हैं कि इंडिया का रोशन है मुस्तकबिल। भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। और वाकई में भारत की नारियों को 3 तलाक बैन करा करके जो पंख मिला है, भारत की नारियों को यूसीसी जैसे चीजों को ला करके इम्प्लीमेंट कर करके जो भारत की नारियों को जो पंख मिला है, शिक्षा में आगे बढ़ा करके भारत की नारियों को जो पंख मिला है, बॉर्डर पर सेना में चीफ लीड करने वाली सेना ऑफिसर बना करके भारत की नारियों को जो पंख मिला है, कमर्शियल पायलट के स्वरूप में भारत की नारियों को जो पंख मिला है, सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर अपनी बातों को रखने के तहत भारत की नारियों को जो पंख मिला है, वो पंख 9 साल पहले नहीं मिला था, नहीं मिला था। भारत की नारियां सिसक रही थी, भारत की नारियां रो रही थी, भारत की नारियां खून के आंसू बहा रही थी, भारत की नारियां बिलक रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला नेहरू से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन की सरकार तक कोई नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब शाहबानो और सायरा बानो, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 1984 में जब उन्होंने 3 तलाक बैन करने के लिए, और जबकि काफी मुस्लिम ममालिक में, 14 मुस्लिम ममालिक में बैन हो चुका था, आपके ये खबरिस्तान जैसे, पगलिस्तान जैसे पाकिस्तान में भी बैन हो चुका था, लेकिन हमारे भारत में बैन नहीं हुआ था। और शाहबानो और सायरा बानो को कांग्रेस की सरकार ने कुचलने के लिए, रौंदने के लिए, एड़ियों के नीचे पूरा उनको खत्म कर देने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी कांग्रेस की सरकार ने बिछा दी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी की छोटी छोटी बच्चियों को बेआबरू और बेइज्जत 3 तलाक के माध्यम से होते हुए देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और तब सोचो, मेरा जन्म 11 फरवरी 1990, और मैंने 2015 में अपना पिटीशन डाला और 2017 में 3 तलाक पर एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया, और तब जाकर के 3 तलाक बैन हुआ। और तब मैंने सांस लिया, मैंने कहा कि हाँ, अब मेरे जन्म लेने का मैंने पहला हक अदा किया है, मैंने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। और तब फिर 2019 में मैंने पॉलीगेमी और हलाला बैन करने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में पिटीशन डाला, जो अभी भी चल रहा है। और अभी काफी सारे पिटीशंस मेरे सर्वोच्च न्यायपालिका में हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हित के लिए है, जो शिक्षा के लिए है, जो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन मेरी पैर को खींचने के लिए बहुत सारे मौलवी मुल्ला लगे हुए हैं। लेकिन मैं मेरा आइडियल भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, ऐसे मुल्लाओं को मस्जिदों के अंदर बंद करके ताला लगाने वालों में से हूँ कि तुम अंदर बैठो, तुम्हारी जगह अंदर है, हमें उड़ने दो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हमें शक्ति दी है। तो बहुत अच्छा लगता है अनम, जब 2024 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आएंगे। बहुत से उनके उसमें क्रेडिट में भी चीजें जाती हैं, यानी कि बहुत से काम भी उन्होंने किए हैं, जिसमें आप सब जानते हैं चंद्रयान का भी प्रोजेक्ट है और कई दूसरे प्रोजेक्ट है। इकोनॉमी उन्होंने, आप लोगों ने देखी कि किस तरह से वो लेकर चले इकोनॉमी को। फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी रही, लेकिन खैर मोदी जी का अकेले का ये सारा कमाल नहीं था कि बीजेपी इतनी सॉलिड तरीके से और इतने जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट को लेके चली। उसमें यकीनन उनकी टीम मेंबर, जिसमें अमित शाह जी और उनके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर और कई दूसरे लोगों का भी साथ है। और फिर जो आम पब्लिक है उसके लिए बहुत कुछ किया गया। आम पब्लिक के जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड है, बताया जा रहा है कि वो काफी बेहतर हुए हैं, और इवन गांव के एरिया में भी काफी चीजें जो हैं, वो लोग जो रहने का उनका अंदाज है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी बेहतर हुआ है। जाहिर है इकोनॉमी बेहतर हुई है कंट्री की, तो उसके साथ साथ लोगों के पास भी पैसा आया, लोग भी बिजनेसेस में गए और लोगों ने भी अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको बेहतर किया है। यानी कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अपनी जो पब्लिक है उसको खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का,
उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया भारत में, और किस तरह से सारी टीम्स वहां गई जिसमें पाकिस्तान की टीम भी शामिल थी। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम, जबकि पाकिस्तान के साथ टर्म्स कैसे रहते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम को इनवाइट किया गया, बल्कि बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया गया, उनको डील किया गया, हर चीज प्रोवाइड की गई जो कि मेजबान का फर्ज होता है मेहमानों के लिए। लेकिन वो और बात है कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं जा सकी और बीच में से ही वापस आना पड़ गया। मगर ये जरूर है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतना बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना और हमें भी सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो हम मिलेंगे इससे और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, और इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।